Hello, good morning, student. Today we will discuss on topic is right of surety. अभी तक आपको मैंने अभी इंडेमनिटी के बारे में पढ़ाया था और गारंटी में आपके कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि गारंटी क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन बताई थी, कुछ एग्जाम्पल बताए थे, उसको केस लॉ बताया था। इसके अलावा काइंड्स ऑफ गारंटीज बताई थी, ठीक है। और मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी के बारे में बताया। आज हम आपको राइट्स बताएंगे कि श्योरिटी के राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैंने कल जो आपको जो वीडियो दी थी उसमें हमने उसकी लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया रखा कि जो श्योरिटी होता है उसके क्या दायित्व होते हैं, किस सीमा तक उसके दायित्व होता है, कब उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने कल डिस्कस की थी। तो आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, उनको प्लीज़ आप लोग सीन किया करिए। और उसमें जो क्वेश्चन हम लोग देते हैं वो आप लोग अपनी होमवर्क किसी पेज पे या कॉपी बना लीजिए, उस पर किया करिए सब लोग, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम आपको बताते हैं श्योरिटी के राइट्स क्या है। राइट ऑफ श्योरिटी, जो राइट ऑफ श्योरिटी है ये डिस्कस किया गया है आपका सेक्शन 135 से लेके 135 से लेके 147 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो श्योरिटी होता है, श्योरिटी कौन होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, क्योंकि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो उसी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो गारंटी है वो गारंटी कौन देता है? एक पर्सन होता है। पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। 3 पार्टीज आर देयर, ठीक है। तो मतलब एक आपका हो गया क्रेडिटर, हो गया प्रिंसिपल डेटर, हो गया एंड आपका एक श्योरिटी हो गया, ठीक है। 3 पार्टीज होती हैं। फिर इसमें क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी कुछ राइट्स होते हैं। अब इसी चीज़ को पढ़ना है कि श्योरिटी के क्या राइट्स हैं इस एक्ट में, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में श्योरिटी की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, श्योरिटी के राइट्स क्या हैं, श्योरिटी अपनी लाइबिलिटीज़ को रिवोक कब कर सकता है। तो हमने रिवोकेशन ऑफ गारंटी भी आपको बताया, ठीक है। तो अब हम आपको राइट्स बताएंगे कि उसके पास क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि राइट्स जो होते हैं श्योरिटी के पास वो किसके किसके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो राइट्स इसमें लिखा है दी श्योरिटी हैज सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द डेप्टर। डेप्टर कौन? प्रिंसिपल डेटर की बात हो रही है। देन क्रेडिटर एंड फिर आपका ले रखा है क्योरिटी, मतलब जो हमारा श्योरिटी है वो किसके अगेंस्ट राइट्स रखता है। तो जो हमारा श्योरिटी होल्डर होता है, दी श्योरिटी हैज सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्वामा क्रेडिटर क्वामा आपका को श्योरिटीज, कि इनके अगेंस्ट क्या उसके पास राइट्स हैं। अगर इन्होंने कुछ भी जो टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो श्योरिटी के पास क्या अधिकार है सॉरी, श्योरिटी के पास क्या अधिकार हैं जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म एंड कंडीशन उनको परफॉर्म कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला राइट्स दिया है राइट, सबसे पहले दिया दी राइट श्योरिटी एंजॉय फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट बताए गए हैं कि श्योरिटी के पास प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट होते हैं। तो इसमें दिया है 3 पॉइंट आर देयर। फर्स्टली लिखा है इसमें राइट ऑफ सब्रोगेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यार्शन बोलते हैं, हिंदी में शायद, हाँ प्रत्यार्शन बोलते हैं, प्रत्यार्शन का अधिकार, ठीक है। प्रत्यार्शन का अधिकार ये आपका बताया गया सेक्शन 140 में, सेक्शन 140 में बताया गया है राइट ऑफ सब्रोगेशन के बारे में। फिर आपका सेकंड आपके राइट्स बताए गए हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट टू इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का अधिकार, श्योरिटी को क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है, ये बताया गया है सेक्शन 145 में, ठीक है। इसके अलावा राइट टू रिकवर ऑल सम्स, जितने भी सम्स हैं, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे डैमेज हो या कॉस्ट कोई भी जो भी मतलब उसने कुछ मतलब खर्चा किया है अपनी तरफ से, तो उसके लिए भी क्या कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है टू द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो ये 140 में ये भी बताया गया है, जैसे कि वहाँ सब्रोगेशन में बताया गया है। सबसे पहले देखिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो राइट्स होते हैं श्योरिटी के पास, वो सब्रोगेशन पहले होता है। सब्रोगेशन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है
Section 140 provides that right of surety on payment or performance where a guarantee चलिए ऐसे ही देखिए, सीधा नहीं हो रहा मुझसे भी ये फोटो, वरना हिसाब से पढ़ाते हैं। चलिए देखिए ऐसे ही पढ़िए सब लोग, दिखेगा सबको। एक मिनट और जरा सा, चलिए देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा। सेक्शन 140 प्रोवाइड्स करता है राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस वेयर ए गारंटी डेप्ट हैज़ बिकम ड्यू, ठीक है, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म ए गारंटी ड्यूटी हैज़ टेकन प्लेस द श्योरिटी अपॉन पेमेंट or performance of all that he is liable for is instead with all the rights which the creditor had against the principal debtor। इंस्टेड की बात की जा रही है, इंस्टेड वर्ड आया है, इंस्टेड का मतलब है उसकी जगह लेना। जो राइट हमारे क्रेडिटर के पास है कि उसने जो लोन दिया है प्रिंसिपल डेटर को, वो उससे मांग सकता है। उसी तरह अगर वहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी अराइज होती है तो वहाँ पे जो लोन जो डेप्ट होता है वो कौन देना, किसको देना पड़ता है वहाँ पे, श्योरिटी को। तो श्योरिटी ने अगर पेमेंट कर दी है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो बाद में क्या करेगा वो, एज ए क्रेडिटर वहाँ पे वो राइट आ जाएंगे उसके पास। अब वो मान लिया जाएगा कि वो क्रेडिटर ही है और एज ए क्रेडिटर वो प्रिंसिपल डेटर से सारा जो पेमेंट उसने उसके बदले किया था वो उससे मांग सकता है। इसी को बोला जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि क्रेडिटर के जगह लेना, क्रेडिटर का जो राइट्स है वो उसको मिल जाना, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है मीन्स व्हेन द श्योरिटी हैज़ पेड ऑल दैट ही इज़ लाइबल, ऑल दैट की बात हो रही, ऑल पेड दैट जो भी है वो उसने पे किए, ही इज़ लाइबल, ही इज़ इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जो राइट्स क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रखता था, दिस राइट ऑफ श्योरिटी इज कॉल्ड द राइट ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने वैसे ये सब पढ़ा दिया है, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ इन्होंने। फिर आगे लिखा है द श्योरिटी स्टेप इनटू द शेयर ऑफ द क्रेडिटर, सॉरी शेयर इन शूज ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब श्योरिटी जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर की जगह ले लेता है, तो ये माना गया है कि वो उसकी जगह पे आया है तो वो सारे राइट उसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। इसको और भी एलैबोरेट किया गया है, द क्रेडिटर हैज़ द राइट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। उसके पास क्या राइट होता है क्रेडिटर के पास, वो सू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर पे। सिमिलरली इफ द क्रेडिटर हैज़ द राइट टू stop goods in transit or has a seller lien, the surety on payment of all that he is liable for would be entitled to exercise these rights। अब प्रिंसिपल डेटर के पास सू करने का, सॉरी क्रेडिटर के पास सू करने का भी अधिकार होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया है तो वो माल को बीच में ही रोकने का राइट रखता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि मान लीजिए जो चीज़ें सेल की जा रही हैं, गुड्स भेजी जा रही हैं, अगर उसका पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है तो उसको बीच में भी हमारा जो सेलर होता है वो बीच में सामान को रुकवा देता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो सेल ऑफ गुड्स में जब पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्रेडिटर के पास राइट, तो इसी तरह क्या होता है जो हमारा श्योरिटी होता है उसके पास भी राइट हो जाते हैं एज ए क्रेडिटर। वो भी क्या कर सकता है, जो उसके बिहाफ पे उसने पेमेंट की थी बाद में क्या करेगा, उसका कोई भी सामान जो आने वाला था वो अपने पास रख सकता है, रोक सकता है अपने पास, जब तक कि तुम पेमेंट नहीं करोगे मैं भी तुम्हारा सामान नहीं दूंगा, ठीक है। फिर इसमें लास्ट लाइन लिखी है दिस राइट ऑफ सब्रोगेशन स्टैंड नॉट मेयरली अपॉन कॉन्ट्रैक्ट बट अपॉन द प्रिंसिपल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्या है
ये न्याय की बात करता है। एज एज थस एज सून, ये बताया गया, जो ये ऊपर का जो स्टेटमेंट बताया गया, दिस राइट ऑफ सब्रोगेशन स्टैंड नॉट मेयरली अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को ही नहीं बताता, ये एक प्रिंसिपल जस्टिस को भी बताता है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द, इसमें केस बताया गया है, केस का नाम है ममता घोष वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रीज ऑफ बैंक, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, ये आपका बताया गया है 1987 में, थोड़ा सा छोटा लिख गया है इसलिए यार समझ नहीं आ रहा था मे बी। थस एज सून एज द गारंटर हैज़ पेड ऑफ द डेब्ट ही हैज़ द राइट टू बी सबरोगेटेड। ठीक है, टू ऑल द राइट्स ऑफ क्रेडिटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर अनलेस ही हैज़ ऑलरेडी वेव्ड द राइट्स। ठीक है, जो राइट्स उसने जो दिए गए हैं उसको, वो राइट्स उसको मांग सकता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है। फिर इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, लैम्पले आयरन कोर वर्सेस कंपनी लिमिटेड। लैम्पले आयरन और कोर कंपनी लिमिटेड का केस है 1927 का। इसमें क्या था, एक कंपनी के डायरेक्टर थे, ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन लिक्विडेशन guaranteed and paid the rent due from the company before the date of liquidation। मतलब एक कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी को क्या किया था, पेड किया था। मतलब यहाँ पे उसने गारंटी दी थी कि मैं जो भी कंपनी का समापन होगा उसके समय क्या करूँगा, जो भी सिक्योरिटी थी, जो भी उसको उसने गारंटी देने की बात की थी कि मैं इतना रुपए का जो भी है वो मैं पे करूँगा, ड्यू करूँगा। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टर था उसने क्या किया, कंपनी के समापन होने से पहले ही सारी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो समापन के पूर्व ही उसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। यही चीज लिखा है, कंपनी बिफोर डेट ऑफ लिक्विडेशन इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज इंटेंडेड टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ एडा। जब उसने समापन के पहले ही सारा भुगतान कर दिया, क्योंकि उस कंपनी के बिहाफ पे उसने गारंटी ली थी कि कुछ भी पेमेंट जो करनी होगी मैं करूँगा उसके बाद जब भी इसका समापन होगा। लेकिन यहाँ क्या है, उसने कंपनी के समापन होने से पहले सारा पेमेंट कर दिया। तो अब क्या हो गया, उसके पास राइट्स आ गया कि वो अब उस जगह पे एक क्रेडिटर बन गया है। ठीक है, अब वो सारे राइट्स मांग सकता है, वो सारे पेमेंट मांग सकता है जो उसने दिए हैं उस कंपनी के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट इसमें आता है, केस आता है अमृतलाल वर्सेस स्टेट ऑफ ट्रावणकोर 1968। ठीक है, इसमें भी क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने सभी रेमेडीज की बात की थी। लिखा है दी सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड श्योरिटी इज टाइटल टू ऑल द रेमेडीज। ठीक है, जो श्योरिटी होती है उसको सभी रेमेडीज पाने का अधिकार है। ठीक है, दैट द क्रेडिटर हेल्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल, जो आपका क्रेडिटर होता है। ठीक है, क्रेडिटर होता है जो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जो राइट्स होते हैं क्रेडिटर के पास, वही राइट्स अब किसके पास भी आ जाएंगे, श्योरिटी के पास। राइट टू इन्फोर्स ऑल सिक्योरिटी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट, मतलब ये है कि जब कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो अगर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी मांग के सिक्योरिटी पे मतलब कि प्रिंसिपल डेटर ने सिक्योरिटी दे करके कुछ पैसा लिया है, लोन लिया है, तो वही चीज़ क्या है यहाँ पे, जो आपका श्योरिटी है वो सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी को अपने पास रख के सारे डैमेजेस जो भी उसका कॉस्ट हुआ है या कुछ भी उसका खर्चा हुआ है वो सब चीज़ें उससे मांग सकता है। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें सेकंड नंबर पे आता है राइट टू इंडेमनिटी। ये बताया गया सेक्शन 145। कहने का मतलब, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षति मतलब कि अगर सिक्योरिटी को कोई नुकसान हुआ है, इन केस मान लीजिए कि इसमें बताया गया है, इसमें सबसे पहले देखिए सेक्शन 145 कहता क्या है। लिखा है रिगार्डिंग द इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। देखिए सेक्शन 145 में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस की बात की है। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है, प्रॉमिस इंडेमनिटी श्योरिटी से कर रहा है। कौन कर रहा है, ये आपका वो प्रिंसिपल डेटर कर रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया सेक्शन 145 द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात हो रही है।
देयर इज इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर, किसकी तरफ से होता है? प्रिंसिपल डेटर से, ठीक है। टू इंडेमनिटी द श्योरिटी, वो वहाँ पे एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि जो भी आपका लॉस होगा, जो भी आपका क्षति होगा, वो मैं पे करूँगा। The surety is entitled to recover from the principal debtor whether some implied promise means it is arises from the conduct of the parties on the contract creates मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो राइट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो सारे के सारे जो लॉस होते हैं, मान लीजिए इन केस ऑफ उस पर कोई सूट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, ए ने बी को कुछ पैसे दिए बट बी उसकी जगह पे अब मान लीजिए सी यहाँ पे गारंटर है, ए बी सी, ए कौन है? क्रेडिटर हो गया, बी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर हो गया, सी कौन हो गया? गारंटर हो गया। अब मान लीजिए कि सी ने गारंटी ली थी, अब मान लीजिए इन केस उसने मना कर दिया गारंटी देने से, मतलब कि ना तो प्रिंसिपल डेटर पैसा दे रहा है ना श्योरिटी देने को तैयार है, तो उस केस में क्या होगा कि जो क्रेडिटर होता है वो उस पर सूल कर देता है, उस पर मान लीजिए कोई केस कर दिया गया है श्योरिटी के ऊपर, तो श्योरिटी ने कुछ खर्चे किए अपने को डिफेंड बचाने के लिए, तो उसका जो खर्चा होता है, मान लीजिए जो उसने मना किया था कि मुझे पेमेंट नहीं करनी है, तो मान लीजिए वहाँ पे रीजनेबल कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज है तो भी बताने पर भी उसको क्या किया जा रहा है? उसको लायबिल बनाया जा रहा है कि नहीं तुम्हें पेमेंट करनी है। तो वहाँ पे मान लीजिए उसने अपने आप को तब भी डिफेंड किया लेकिन तब भी डिफेंड नहीं कर पाया, तो इनकेस जो भी खर्चा हुआ होगा, जो भी क्षति हुई होगी, वो क्या करेगा? बाद में प्रिंसिपल डेटर से पाने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो ये आपका राइट टू इंडेमनिटी हो गया। अब आपका जो राइट, अब दो आपके राइट्स बताए हैं, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर एंड राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटी, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।